आज का टॉपिक है आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं, उनका 2-3 दिन पहले उनकी स्टेटमेंट थी, अभी भी ये सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद होगी। वो कह रहे हैं कि जो कश्मीरी हैं उनको थर्ड जो है ना दर्जे का शहरी तस्लीम किया जाता है। ये नाम है ना इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आज़ाद है। ये देखें दुनिया के अंदर जितने भी आज़ाद मुल्क हैं किसी का नाम है आज़ाद। आज़ाद इंग्लैंड, आज़ाद रूस, आज़ाद चाइना, किसी का नाम है। ये तो सिर्फ एक नाम है किसी हद तक, क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो मजबूर हैं, वो दबे हुए हैं, वो गुलाम दर गुलाम लोग चले आ रहे हैं। खिलाफ आज़ाद किया, जो इलाका आज़ाद कराया वो आज़ाद हो गया। ये नक्शा कश्मीर का है पूरे का। अब पूरी चारपाई जो है वो इंडिया के हवाले कर दी और दान खुद रख ली। ये आज़ाद हो गया, उसका नाम आज़ाद रख लिया। वह नवाज मजीद साहब लिखते हैं, कहते भी हैं कि ये आज़ाद कश्मीर है। वाकई आज़ाद कश्मीर है। कोई रोड ढंग की नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भारत ने आज तक एक मौक़िफ़ नहीं बदला। वो डटा हुआ है, मेरा अटूट अंग है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ मौक़िफ़ बदले, कश्मीर को तकसीम करने की तजवीज़ें दी। ना कोई एयरपोर्ट है इंटरनेशनल आज़ाद कश्मीर में, ना ही कोई रेलवे लाइन है, ना ही कोई कॉलेज है। कहते हैं जी हमने बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनाई, बड़े कॉलेज बना दिए। भाई आप गवर्नमेंट के जो पहले के स्कूल कॉलेज हैं उनमें एक एक कमरे को पेंट करा दे। किसी पे बेनज़ीर भुट्टो का तख्ती लगा दी, किसी पे आसफा बेनज़ीर भुट्टो की लगा दी। पुल बन गया सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ब्रिज। भाई गिलानी ने बाप ने पैसा खर्च किया उधर। वो देखें किस जगह पे, चाइना को देखें हमारे बाद आज़ाद हुआ है, वो आज किस जगह पे ऊपर है। और आज हमारी ये हालत है कि हमें पीने का साफ़ पानी तक दस्तयाब नहीं है, हमारे पास रोड्स नहीं है, हमारे पास स्कूल नहीं है। आप देही इलाकों में चले जाएं, आप वहाँ पे जाके तालीमी इदारों की हालत देखें, आप सोचेंगे कि ये कोई अस्तबल हैं या तालीमी इदारे हैं या क्या हैं। बच्चे आज भी जो है वो पुलिस रात जो है वो क्रॉस करके रस्सों के ऊपर दरिया अबूर करते हैं। और ये जो हमारे लीडर बने हुए हैं या हाँ छोटे छोटे बच्चे, ये जो है ना वो वास्कटें पहन के तो झूठी आन बान शान इन्होंने बनाई हुई है और झूठी जो है ना शान के मुताबिक ये जो अपने आप को खुश कर रहे हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान हमको भारत की निस्बत महंगा गल्ला देता है और उस पर मुनाफा भी खूब कमाता है। रावलपिंडी जो है, ये जितने भी रावलपिंडी के लोग हैं ये अमीरी कश्मीरियों के तजारत से हुए हैं और ये लकड़ी भी हमसे लेके मुफ्त में हमको फिर कीमतन बेचते हैं। मैं बात कर रहा था, पाकिस्तान ने माहिदा कायमा किया रियासत जम्मू कश्मीर के साथ। अपने सूबे के साथ कोई माहिदा नहीं करता, अपने इलाके के साथ कोई माहिदा नहीं करता। माहिदा जब भी होता है गैर मुल्क से होता है। 22 अक्टूबर को कबायली धोखे से पाकिस्तान ने रियासत में दाखिल किए, हमला करवाया, क्योंकि पाकिस्तान कानूनी तौर पर पूरी रियासत में तजारत करता था। डाक, तार, खाना, रेल सब कुछ इनके कंट्रोल में था। इंडिया के कंट्रोल में कुछ नहीं था। 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी कश्मीर में कश्मीरियों को बचाने के लिए आई, वो कब्जे के लिए नहीं आई थी। कब्जा तो पाकिस्तान ने किया था पहले, इनसे छुड़ाने के लिए आई थी कालेगा। आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है? तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। पाकिस्तान ने निचोड़ कर रख दिया है आज़ाद कश्मीर को। मफलूज हैं हम, हमारी मादनियात उनके कंट्रोल में है, हमारा पानी उनके कंट्रोल में है, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। जो पंजाब का साथ इलाका लगता था ना हमारा मीरपुर का, ये मीरपुर खड़ी शरीफ के साथ से गैस होके इन्होंने खड़ी शरीफ के अंदर ही इसका जो था बड़ा प्लांट वो वहाँ पे स्टोर करने के वहाँ पे रखा था। फिर ये बन खुरमा वाले मियाँ मोहम्मद टाउन के रास्ते ये मीरपुर लेके गए थे। रास्ते में जो 2 CNG स्टेशन थे ना गैस के गाड़ियों के लिए, वो इन्होंने दिए। इस वक्त कम्प्लीटली वो बंद हैं। बड़ी हैवी मशीनरी, बड़े महंगे पेट्रोल पंप एक तैयार किया ये मियाँ मोहम्मद टाउन और चेचियाँ के दरमियान में, वो बिल्कुल कम्प्लीटली बंद है। वो मशीनरी ख़राब हो रही है, सुई गैस इस वक्त नहीं मिलती। बिजली की ये सिचुएशन है कि 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे तक इस वक्त बिजली जा रही है। ये मई का महीना इस वक्त। तो आपके आज़ाद कश्मीर में कितनी बिजली पैदा होती है? बिजली ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि ये है कि 1300 मेगावाट बिजली तो मंगला डैम से पैदा हो रही है। इसके अलावा खड़ी शरीफ में की रिक्वायरमेंट क्या है? 350, 300-350 किया हुआ है। इसके अलावा खड़ी शरीफ के अंदर एक और इन्होंने मंसूबा लगाया था, उससे 81 मेगावाट बिजली, 85 मेगावाट हो रही है। उसमें से जेलों पर जो है खड़ी के लोगों को भी नहीं ये मिल रही। मेरे खुद वालिद साहब इस वक्त तकरीबन 70-80 साल उनकी एज है, वो मुकदमात भुगत रहे हैं। पिछले साल उन्होंने रोड ब्लॉक करके तो वो मुजाहरा किया था लोड शेडिंग का बिजली के खिलाफ, तो उन समेत 8-9 लोगों के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज हुआ और वो इस वक्त भी मीरपुर की कचहरी के अंदर जो है तारीखें भुगत रहे हैं। सड़कों की हालत मैं आपको बताऊँ कि जो बाकी तो इलाके छोड़ दें, सिर्फ जो आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं
असेंबली के, उनके हलके की जो सूरत हाल है, वो फ़ोटो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर लगाए थे, वो आप देखें तो आप कहें जी कि ये कोई इसको आज़ाद खिता कहा जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में आप कह रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट मीरपुर की, हालांकि बहुत कहते हैं कि खुशहाल इलाका जी। पानी के पीने का सर डॉक्टर साहब ये सूरत हाल है कि लोगों ने कोटली में जो है ना खाना पकाने में भी मिनरल वाटर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। डॉक्टरों ने ये कहा है जी कि आप जो है ये जो पाइपों के अंदर पानी आ रहा है इसको इस्तेमाल करना छोड़ दें, इससे सिर्फ बीमारियां हैं, और वो जो गटरों के पाइप और वो पानी के पीने के पाइप मिक्स हुए हैं। जिन लोगों के पास ये ताकत नहीं है खरीदने की, तो वो क्या करें? बीमार सर वो बीमार हो रहे हैं। देखें ना कोटली के अंदर और पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर हेपेटाइटिस के मरीज कितने हैं, हर घर में एक दो बंदों की हालत भी खासी खराब है, खासी खराब है। इसी तरह मंगला डैम के मुतासिरीन हैं, ये मंगला डैम के जो लोग हैं, ये पानी हमारा है, आपने अभी फरमाया पानी हमारा है। हमारा कैसे पानी हो गया? वो एक नहर तक नहीं देते हमें आज़ाद कश्मीर की ज़मीन सैलाब कर। ये लूट मार नहीं है, ये डाका जनी नहीं है। चोरी इसलिए नहीं कहूँगा कि चोरी जो रात को की जाती है, छुप कर की जाती है, ये तो सामने सामने जो की जाए वो डाका। वसाइल जो हड़प करते हैं वो तो अलग हैं, लेकिन ये तो सरेआम दिन को भी डाका, बदमाशी है, सीधी लफ्ज़ कह लें, बदमाशी नहीं देते हमें, हमारे अपने हकूक नहीं। जो लोग गैर सियासी है ना कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के, वो भी कहते हैं यार, वो कहते हैं जालमो। 1988 में 2 अरब के करीब हमारी रॉयल्टी बनती थी, और आज 2016 है, इतना अरबों खरबों का पैसा बन गया, पाकिस्तान देगा हमें? नहीं देगा। आप हर साल रोड के ऊपर बाहर जाते हैं, आप मार खा के वापस आ जाते हैं, आपको बिजली नहीं मिलती। आपके बच्चों का ये राइट नहीं है कि वो रात को आराम से सुकून से वो सो सकें, या उनका जो है ना सारी ज़िंदगी इसी तरह वो रात को जागते रहेंगे, सुबह स्कूल जाके वो सोया करेंगे? क्या आप लोगों का ये राइट नहीं है कि आप एक म्यार ज़िंदगी जो है वो आपको मिले? इसके लिए सबसे बुनियादी जो किरदार है वो आवाम को करना पड़ेगा। हकूक़ के लिए नवाज साहब बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस भी होनी चाहिए और हकूक़ के लिए स्ट्रगल भी करनी चाहिए। जो बच्चा बच्ची या जो आदमी रात को जागता है इसलिए कि बिजली नहीं है, वो सो नहीं सकता, तो सुबह स्कूल में जाकर क्या पढ़ेगा, या इम्तिहान क्या देगा, या नौकरी क्या करेगा? तो इसलिए ज़रूरी है कि वी मस्ट स्टैंड अप फॉर आवर राइट्स। एक सवाल ये पैदा होता है कि उन लोगों को आज़ाद करवा के तो क्या करवाएंगे? यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी 35-36 लाख हैं, क्या इनको इंसाफ मिल रहा है? क्या इनको खाने पीने की बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो मिल रही हैं? इनको तालीम मिल रही है, इलाज मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है? तो अगर इनसे ये 35-36 लाख या 40 लाख जो लोग हैं, ये लोग अगर नहीं संभाले जा रहे, इनको ये ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं दे रहे, ये लोग जो है दूसरा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, जुराइम के जो चीज़ें इख्तियार। पाकिस्तान के एक सर्वे के मुताबिक जो है 28 लाख औरतें जिस्म फरोशी करती हैं सिर्फ पेट पालने के लिए। लीग में चौधरी आरिफ ने ये कहा था, इस वक्त वो नून लीग में चौधरी आरिफ साहब, उनने ये कहा था कि हमारे मीरपुर के अंदर भी ये जो है ये मामला चल रहे हैं और लोग ब्यूटी पार्लर की आड़ में जो गलतकारियाँ हो रही हैं वहाँ मकसद। तो जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, कचहरियों के अंदर चले जाएं, बिकता इंसाफ को बंदा ले नहीं सकता। जिस कौम के अंदर इस वक्त बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, रोज़गार नहीं है, जो सैलाब आया हुआ है लीडरशिप का आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये 70 साल से उन इश्यूज़ के ऊपर सियासत कर रहे हैं जो वैसे ही जो है स्टेट के लोगों का हक है। ये कहते हैं जी कि हमारी हुकूमत किधर है, उसके ऊपर तो पाकिस्तान ने अपना चीफ सेक्रेटरी बिठा रखा है, जो एक ऑर्डर भी उनकी इजाज़त के बगैर पास नहीं करते। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के पास तो चपरासी तब्दील करने का अख्तियार भी नहीं। फिर IG पुलिस वो पाकिस्तान का है। ये 2 बड़े ओहदे जो आज़ाद कश्मीर के ऊपर हैं, इनके नीचे सदर और वज़ीर-ए-आज़म हैं। बेसिकली चार लेंट अफसरान होते हैं। सेक्रेटरी मालियात भी पाकिस्तान का है, जिसके पास पूरा खजाना है। मैं ये नहीं कहता, मेरे भाई ने अच्छा सवाल किया है, ये लोग क्या करते हैं? देखें, ये अपनी अपनी बरादरियों के जो खड़पे हैं उनको मशीर बनाते हैं। एक चार लेंट अफसरान का आपने कह दिया, क्या आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म GOC मरी की मर्जी के बगैर कुछ कर सकता है? आज़ाद कश्मीर का जो भी बंदा इलेक्शन लड़ता है वो पाक फौज की इजाज़त के बगैर ही नामजद होता है। अच्छा, मैं 1970 से पहले तो ऐसे ही नामजद कर देते थे, ये सदर है, ये वज़ीर-ए-आज़म है। वो कश्मीर का चेयरमैन पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है, यानी सारा कंट्रोल तो कश्मीर के पास है। कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है ये तो गए हुए थे पाकिस्तान पार्लियामेंट के बाहर कि हमें हमारा पैसे दें, बजट के पैसे दें।
ये लेने के लिए गए थे। और इससे यानी बड़ी बात ये, वजीर जो वो भी मुजाहरा कर रहे थे, वज़ीर आज़म खुद था उसमें कि हमें जो है पाकिस्तान पैसे नहीं दे रहा। तो साज़र है क्योंकि सेक्रेटरी जो मालियात है वो भी लेंट अफसरान में से एक है, उनके ऊपर बैठा हुआ है, उसकी इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद जो है ये जो इस वक्त कह रहे हैं असेंबली आपके पास है, लोग बैठे हुए हैं, और साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि उसने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की जो असेंबली के लोग हैं ये हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये बेगैरतों का टोला है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? क्यों? उसकी मुराद क्या है कि ये पोपट हैं, ये बोलते नहीं है उनके आगे, जिनके पास इनके पैसे माल दौलत वसाइल हैं, उनके आगे ये जुबान खोल ही नहीं सकते हैं। होना तो ये चाहिए कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का एक सेटअप हो। देखें, बेस कैंप की बात की थी, बेस कैंप इसीलिए रखा था कि हम वो कश्मीर आज़ाद कराएंगे। रोल को बात करें, अब मैं बात करूँ, वो कश्मीर जो है वो हमसे ज़्यादा खुशहाल है, वहाँ पर रोज़गार भी है, वहाँ पर कपड़ा बनता है, रेशम है, कारखाने हैं। इन्होंने भीमपुर में और मीरपुर में कौन से कारखाने लगाए हैं? पाकिस्तान का जितना रेवेन्यू है ज़र मुबादला 70% कश्मीरियों की मेहनत की कमाई है। ये तो इसी के ज़ोर पे अपना कारोबार मुमलकत चला रहे हैं। वजारत उमूर कश्मीर बेसिकली जोड़ तोड़ होते हैं रुपये पैसे के। कश्मीर कौंसिल के नाम पे सीटें बिकती हैं। इसी तरह बड़ी सख्त उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है सोशल मीडिया के ऊपर। यानी कश्मीर कौंसिल का मेंबर बनने के लिए 1.5 करोड़ कम से कम चाहिए। 9 करोड़ एक वोट का, एक वोट का जी सर। आपको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बात सुने, ये नाज़रीन जो बोली लगी है, नाज़रीन को बताना जरूरी है। यानी कि एक वोट लेने के लिए 1.5 करोड़ देना पड़ेगा उस सीट के लिए। बोली है एग्जैक्ट नहीं, देखें कहाँ पे। हेड ऑफिस इस्लामाबाद में, आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल बनी कश्मीर के नाम पे, हेड ऑफिस इस्लामाबाद में। उसका चेयरमैन वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता है। 6 मेंबर लेते हैं आज़ाद कश्मीर से, 6 मेंबर लेते हैं पाकिस्तान से, टोटल 12 मेंबर हैं। और ये देखें, वो ना कानून साजी कर सकते हैं, ना ही सेनेट की तरह या हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह उनके नुमाइंदे हैं कि वो कानून साजी करेंगे। आज़ाद कश्मीर के फैसले अक्सर तो वही करते हैं ना, कश्मीर कौंसिल है ना। देखें, कश्मीर कौंसिल ना ही कानून साजी कर सकती है आज़ाद कश्मीर है, ना ही वो बजट। देखें, करोड़ों का उनको बजट देते हैं, वो पैसा जाता किधर है? कहीं कोई छोटी सी सड़क बना दी, ये जो चिट्ठी पर किसी सड़क निकल गई। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएं या कुछ बोलें, आपके पास सिर्फ एक पेन इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। बेशक आप जो आज़ाद कश्मीर में आलिया किताबों के ऊपर जो पाबंदी लगी है वो भी है। आपकी एक न्यूज़ जो है वो भी नहीं जा सकती, अगर कोई मुतनाज़ा है या किसी उसके ऊपर कोई किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हों तो वो भी नहीं जा सकती। जिस तरह आपने पूछा कि जहाद का क्या हुआ, इससे बड़ा इसका क्या नुकसान होगा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर बदनाम हुई, तहरीक आज़ादी कश्मीर ख़त्म हो गई। तूने कश्मीर वादी छोड़ दी, वो अलादा बस्तियाँ भी निकाला गया उनको। अभी ये लेडी हेल्थ वर्कर जो आज़ाद कश्मीर की, इनको 15-15 साल 20 साल मेरे ख्याल में और इससे ज़्यादा अरसा हो गया, उनको इस वक्त तक वो सर्विस कर रही हैं, इस वक्त तक उनको परमानेंट नहीं किया गया। इस वक्त भी उनकी जो है तनख्वाह 8 महीने की उनकी पेंडिंग है, वो उनको नहीं दी गई। अभी जो है आज से या कल से पोलियो मुहिम कैसे कर रहे हैं बेचारे वो लोग, बस सर बुरे हालात। और अभी पोलियो मुहिम शुरू हो रही है और उनको हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से लेटर जारी हो गया जिसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि अगर आप इस पोलियो मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगी, पोलियो के कतरे नहीं जाके घर घर पिलाएंगी, तो आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो हमारा नसाब तालीम है वो हमारे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का पढ़ाया जाता है, ठीक है, जो भी पढ़ते हैं, लेकिन उजागर हो रहा है उससे या जी हमारा कश्मीर की शनाख्त कहाँ उजागर हो रही है? हम ना ही अपना नक्शा देख सकते हैं, ना ही हम अपनी तारीख पढ़ सकते हैं। अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इन्होंने बहुत बात कर ली, हम अपनी तारीख नहीं पढ़ सकते। हमें ये पता है पाकिस्तान किसने बनाया, हमें ये पता नहीं है कश्मीर का वो हिस्ट्री क्या है पुरानी। दूसरी बात ये है कि आज़ाद कश्मीर में मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। हिंदुस्तान के कश्मीर में यहाँ से बेहतर तालीम है, वो इंग्लिश भी बड़ी अच्छी रवानी से बोलते हैं, हालांकि उनकी ज़बान कश्मीरी है। वादी में झंडे की बात आपने की थी, हमारे तो झंडे भी 2 हैं, हमें आज़ाद कश्मीर का झंडे का ही पता नहीं, जो अलामती है जो छोटी सी जगह में इस्तेमाल होता है। हमें तो पाकिस्तान का झंडा है, इसके बारे में पढ़ाते हैं, इसी को सलाम करो, यही आपका है। देख अपनी तारीख पढ़ाएं बच्चों को, हमारा निसाब नहीं है, जो हम तारीख पढ़ते हैं वो छापे खाने बंद हैं, लोग पे मुकदमात हैं। कश्मीर कौंसिल जो है ये इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, ये कश्मीर कौंसिल को ख़त्म करना चाहिए, ये ख़त्म होनी चाहिए। यह ना कानून साजी करती है, इतना पैसा भी लगाते हैं, वो तो हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं जी, वो ख़त्म होनी चाहिए। एक्ट 74 भाई हमारा झगड़ा ये तो नहीं है कि हम उसकी सीट लेंगे, एक्ट 1974 ख़त्म हो, ये कानून थोड़ा है। यह तो भुट्टो ने 2-4 कश्मीरी लीडर बुलाए, सरदार इब्राहिम, पीर अली जान शाह, केश खुर्शीद, सरदार क्यूम जो सदर थे, इनको बुला के उसने कहा जी ये मैं कौंसिल बना रहा हूँ, ये एक्ट बन रहा है, यही आपका कानून है।